वेलकम टू माय चैनल सनातन धर्म। आज हम रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो। पहला, भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम आखिर क्या था। तो भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। अगली बात, 14 वर्षों तक जागते रहे लक्ष्मण। आखिर ऐसा क्यों हुआ जो 14 वर्षों तक लक्ष्मण को जागना पड़ा? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। ये सुनकर निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की प्रार्थना पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों के दौरान वो सोती रही। अगली बात, आखिर क्यों श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने ना चाहते हुए भी जान से भी प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका पर विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता को कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आना था। चर्चा आरंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे एक वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आता है तो आपको उसको मृत्युदंड देना होगा। ये सुनकर राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम हमारे द्वारपाल हो, जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को अंदर ना आने दे, अन्यथा वे उसे मृत्युदंड से मना कर दिया। उस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र से ही निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वे नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा की सूचना श्री राम को दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और उन्हें रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु की त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन को पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने ये कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग मत करना। आपसे दूर रहने से तो ये अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।